परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस टॉपिक पे बेस्ड अभी जो प्रॉब्लम हम लेंगे JEE एडवांस 2020 का, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि JEE एडवांस में ज़रूरी नहीं है हमेशा टफ क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल आते हैं। तो उसमें से ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला क्या हुआ है कि इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that these rooms contain at least 1 person and at most 2 persons. Then the number of possible ways in which this can be done is, मतलब क्या है, हमारे पास टोटल 4 रूम है, ठीक है। 4 रूम्स में हमें 6 लोगों को अकोमोडेट करना है, तो कितने तरीके से ये पॉसिबल हो पाएगा। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हर एक रूम में कम से कम 1 पर्सन होना चाहिए और किसी भी रूम में 2 से ज़्यादा पर्सन्स नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या बन गया, ये हमारा ग्रुपिंग का क्वेश्चन बन गया। मतलब हमें क्या करना है, 6 लोगों को डिवाइड करना है और उसके बाद उनको रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। तो हमें क्या किया, हमने सबसे पहले हमने देखा कि टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, टोटल हमारे पास 6 लोग हैं, ठीक है ना। अब इन 6 पर्सन्स को मुझे पहले तो मैं डिवाइड करूँगा 4 अलग अलग ग्रुप्स में। तो कैसे हो सकता है कि पहले वाले ग्रुप में हमारे पास केवल एक ही पर्सन हो, दूसरे वाले ग्रुप में हमारे पास मैंने मान लिया चलो एक ही पर्सन है, तीसरे वाले में अगर मैंने एक ही पर्सन को रखा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर चौथे वाले में 3 को रखना पड़ेगा। हमारे पास टोटल 6 लोग हैं, तो फिर तो हमारा ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है हमारे पास। किसी भी ग्रुप में 2 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मुझे 2 को अकोमोडेट करना पड़ेगा और इधर भी 2 को, ठीक है। क्या और कोई तरीका है जिसमें कि हम इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं यहाँ पर? तो और कोई दूसरा मेथड है ही नहीं, हमारे पास ग्रुपिंग का एक ही मेथड है यहाँ पर कि एक रूम में 1 पर्सन को बिठाया, दूसरे में 1 को बिठाया, तीसरे में 2 को बिठाया और चौथे में 2 पर्सन्स को बिठाया। केवल यही एक मेथड है हमारे पास इस तरह की ग्रुपिंग का, और कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास अभी नहीं बन रहा है। तो अब इसको कैसे ग्रुपिंग करेंगे, मतलब इसमें डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो 6 लोगों को 4 इन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इस तरह से कि पहले ग्रुप में 1 पर्सन हो, दूसरे में 1 पर्सन हो, तीसरे में 2 हो और चौथे में भी 2 पर्सन्स हो। ऐसा करने के नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। तो वो हो जाएगा 6 लोगों के लिए फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये सबके फैक्टोरियल आ जाएंगे इस नंबर के, मतलब फैक्टोरियल 1 हमारे पास 2 बार आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 भी हमारे पास 2 बार आ जाएगा। अभी बिकॉज ये फैक्टोरियल 1 2 बार आ रहा है, सेम वैल्यू का फैक्टोरियल अगर 2 बार आ रहा है, तो हम इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि हम इसी 2 का फैक्टोरियल लेते हैं। उसी तरह से इस फैक्टोरियल का स्क्वायर, मतलब ये भी 2 बार आ रहा है, तो उसकी वजह से इधर एक और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न। इतने तरीके से आप इनको डिवाइड कर रहे हैं। 6 लोगों को आपने 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, किस तरह से कि पहले ग्रुप में 1 पर्सन है, दूसरे ग्रुप में 1 है, तीसरे और चौथे में 2 पर्सन्स हैं। तो इस तरह से हमने इनको 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब इन्हीं को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टोटल 4 रूम है। आप इसको ऐसे सोचो कि 4 रूम है, उसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स में उन 4 रूम को हमें रखना है, ठीक है ना। तो मैंने तो ऐसे 4 अलग अलग बॉक्स बना दिए, ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स और ये 4 बॉक्स। इन 4 बॉक्स को 4 रूम में पहुंचाना है। 4 अलग अलग बॉक्स है जिनको 4 रूम में पहुंचाना है। तो कितने तरीके से पहुंचा सकता हूँ, फैक्टोरियल 4 वेज, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसको हमने फैक्टोरियल 4 वेज से पहुँचा दिया, बस अब इसी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 6 जो होगा वो तो हो जाएगा आपका 720 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 हो गया आपका 24 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर मीन्स 1 और ये फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16। तो ये जो है 16 ये पूरा इधर से आपने कैंसिल किया, तो 16 इंटू 4 इज़ 64 और कैरी हुआ आपका 8 एंड 48 इंटू 24 है ना। 16 इंटू 4 इज़ 64 एंड 8 एंड 16 इंटू 5 इज़ 80, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है हमको। तो 24 इंटू 5 हो जाएगा 120 एंड 24 इंटू 4 इज़ 96, 96 प्लस 12 इज़ 108। तो टोटल कितने तरीक़ों से ये हो सकता है काम, तो ये 1080 वेज से हो सकता है। तो
तो आपके इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1080। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।